प्रिय हिंदी छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछले कक्षा में खून का रिश्ता इस पाठ के बारे में, इस कहानी के बारे में जानते हुए थे। खून का रिश्ता क्या है? इसमें वीर जी की सगाई पूरे 1.25 में होने वाली है। उस वीर जी की सगाई में कौन कौन जाना है? सिर्फ पिताजी और वो पिताजी ही अकेले जाना है। 1.25 में ही सगाई की दबा कर आना है करके वीर जी का कहना रहता है। चाचा मंगल सेन अपने माँ पर खाट पर बैठकर सपने देख रहे थे कि सदगुरु उसके सपने में आज वीर जी की सगाई पे जा रहे थे। सगे बैंड बाजा रहता है, बाजा के साथ लेकर बैंड बाजा के साथ वो बारात लेकर समझियों के साथ वो जाते थे। सब लोग वहाँ पे समझियों ने चाचा मंगल सेन का स्वागत करते हैं, उनको वहाँ देखभाल करते रहते। तो हाथों में सब लोग बादाम का दूध देते, उसमें छोटे छोटे टुकड़े भी आने लगते। इतना अच्छा सपना देखता था, वो सपना हम होता है सचमुच आज वीर जी की सगाई होने वाली है। तो सगाई के दिन वो पूरे 1.25 की ही सगाई होगी करके वो कहते वीर जी का वहाँ सगाई होगा, किसी पिताजी ही जाएंगे करके कहते। लेकिन सब वही चाचा मंगल सिंह तैयार होते रहता है सगाई में। उस समय घर का पुराना मौका संतु वहाँ से रोकता है। तो अब सगाई में कोई नहीं जाने, सिर्फ बाबूजी और जाएंगे 1.25 में सगाई जाएंगे, सगाई करवा कर आएंगे करके। कौन बोला? मैं तो जाऊंगा। ये भगत सिंह कहते हैं सगाई में मैं भी जाऊंगा करते। चल लगी शर्त करके वो नौकर संतु बोलता है हाँ लगी। कितने रुपए की? 2-2 रुपए की शर्त लगाते हैं। तो सब लोग इनके वहाँ पर अपने रसोई घर में खाना खाने के लिए बुलाते रहते हैं। चाचा मंगल सिंह संतु आकर बुलाता है, चलो ठीक है लगी शर्त 2-2 रुपए की करके वो 2-2 रुपए की शर्त लगाते थे। तो वहाँ जाकर देखते अब क्या होता है, बस बकबक नहीं कर, आ जा अपना काम। तो चाचा मंगल सेन नौकर को संतूर देते, जा ज्यादा बकबक मत कर, जा अपना काम देख करके कहते। ऊपर रसोई घर में सचमुच बात चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठकर खाना खा रहे थे, क्योंकि एक बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक थाली में खाना खा रहे थे। सचमुच संतु को झूठ नहीं बोल रहा था। रसोई घर में बहस चल रही थी। संतु ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार को पीठ लगा हुए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे और चौकी के एक बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। वीर जी की माँ चूल्हे के पास बैठकर पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी कि ये मौके खुशी की होते हैं बेटा, मौके खुशी की होते हैं बेटा। कोई पैसा का भूखा नहीं होता, कोई पैसा का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समझी भी जिसे अपना अपमान समझेंगे। सिर्फ तेरे बाबूजी जाएंगे तो सगाई में ये समझा लोग अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया माँ मेरी सगाई 1.25 में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। मैंने कहा मेरी सगाई 1.25 में होनी चाहिए, केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से, अब जो मंजूर नहीं तो अभी से, बस आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से रोकते हुए कहा। बस ज्यादा कुछ मत बोल, माँ झट से बोल देती है। फिर चुप होकर बोली जो तुम्हारे मन में आएगा, जो तुम्हारे मन में वो करो। आजकल कौन किसकी सुनता है? छोटा सा परिवार और उसमें कभी कोई काम ढंग से नहीं होता। कौन सुनता है भाई? छोटा सा परिवार है, आजकल कौन किसका सुनता है? छोटा सा परिवार में कोई काम ढंग से नहीं होता। एक परिवार में बहुत सा काम ढंग से नहीं होता। मुझे तो पहले ही मालूम था कि अपनी करेगा, मुझे पहली बात वो खुद ही करेगा। अपनी क्यों करेगा? मैं कान खींचने से मनवा लूंगी। अपनी क्यों नहीं करेगा? उसे कान खींच कर उसे मनवा लूंगा। पिताजी होते बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। बाबू ने अपने बेटे के पास देखकर बोलते हैं प्यार से, पर वीर जी खींच उठे। क्या आप खुद नहीं करते थे कि ब्याह शादियों में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए? वीर जी के पास बोलते पिताजी आप खुद ही क्या करते थे ना काम, ब्याह शादी में ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अब अपने बेटी की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत तक पर रख दिए। अब खुद के बेटी की सगाई का वक्त आया तो पूरा खर्च कर, बस आप अकेले जाइए और 100 रुपए लेकर सगाई डलवा कर लाइए। सिर्फ अकेले जाइए, 100 रुपए में सगाई डलवा कर लाइए करके जी कहते हैं। वाह जी, मैं क्या ना जाऊं, मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती है, मनोरमा आती है। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती है। मनोरमा से झटका कर बोली, बीजी तुम इस मामले में चुप रहो, बीजी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी, बाबूजी बोले। सुनो बेटा, ना तेरी बात लेगा और मेरी बात सुनेगा, बाबूजी बोले। केवल 5 या 7 समझी लेकर जाएंगे, सिर्फ केवल 5 या 7 समझी लेकर जाएंगे। वह उनसे कुछ मांगे भी नहीं है, जो समझे ठीक समझे दे दे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। जो समझे वो कुछ मांग, आप कुछ भी नहीं मांगना है, जो समझे देंगे वही लेकर आना है। इस पर ये जी तुमका कुछ कहने जा रहे थे जब सीढ़ियों में मंगलसेन के कदम की आवाज आई। ये जी कुछ सीने जा रहे थे जब चाचा मंगलसेन की आवाज पर आ रही थी कदमों की। अच्छा, अभी मंगलसेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो फिर बातें होती रहेगी। अब मंगलसेन के पास कोई कुछ नहीं कहना है, चुपचाप खाना खा लो, बाद में बात फिर भी होती रहेगी। माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र मंगलसेन के बदन से सभी छूट पड़ गए थे। जब चलता तो छोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियों चढ़ता पांव खिसका कर बार बार छड़ी ठोकता हुआ उतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा था मंगलसेन। चलते हुए हिचकोते हुए, अब जब सीढ़ियां चढ़ते थे पांव घिसक कर वो पांव रखते हुए छड़ी ठोकते हुए वो चढ़ता है। जब भी वह सड़क पर जा रहा तो मोड़ पर इस साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन को मजाक कर रहा होता। एक बार हमेशा सड़क पर जाते समय एक साइकिल वाला रोज मजाक करते रहता, आओ मंगलसेन जी पेंच कस दे, और जवाब में हमेशा से छड़ी दिखा कर कहता है, आओ मंगलसेन जी पेंच कस दे, छड़ी दिखा कर कहते। मंगलसेन अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, अपने से बड़ों को मजाक नहीं किया करते करके मंगलसेन डांटते हैं। तो अपनी ही हैसियत तो देख, मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था, अपनी खुद की हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, किसी जमाने में फौज में रह सका है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक भी सभी खाकी की पगड़ी पहनते थे। पटवारी से पकड़कर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक भी खाकी कपड़े पहनते थे। और खाकी रंग सरकारी रंग है, पटवारी से बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक भी सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी तो पहनता है, खाकी रंग सरकारी रंग होता है। पटरे से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक भी खाकी पगड़ी पहनते हैं। और ऊंचा खानदान और शहर के ध्यानी मानी भाई के घर में है ना एक तरह नहीं होती क्या? देखो, ऊंचे खानदान और शहर के ध्यानी मानी घर में रहना इंटरनेट तो क्या करता, इज्जत नहीं तो और क्या है। दहलीज पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांका, देवी से ठहर कर अंदर झांक कर देखते ही मंगलसेन ने खिचड़ी मुझे सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी बुआओं के नीचे दाई आंख कुछ ज्यादा खुली हुई है और बाई आंख कुछ ज्यादा चिपड़ी हुई थी। सामने 3 दांत गायब थे। मंगलसेन का कैसा था उनका शरीर। दहलीज पर पहुंचकर अंदर झांका, खिचड़ी मुझे सस्ता तंबाकू और काली पीली हो रही थी आंखें और घनी बाहों में हवा में घनी मोटे मोटे भौए रहते। नीचे दाई आंख, पीछे दाई आंख कुछ ज्यादा खुली थी, दाई आंख कुछ ज्यादा खुली थी और बाई आंख कुछ ज्यादा खुली थी, बाई आंख तो से ज्यादा छोटी थी। तो सामने 3 दांत, सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी आप रोटियां सेक रही है, नौकरों होते हुए। भौजाई जी अपनी भाभी की बीजी की मां को कहते मंगलसेन, भौजाई जी आप रोटियां सेक रहे हैं, नौकर नहीं है क्या? करके पूछता है। आओ मंगलसेन जी आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। आओ मंगलसेन जी अंदर आ, कौन बैठा है देखो करके। नमस्ते नमस्ते चाचा जी, बीजी ने बैठे बैठे कहा। नमस्ते नमस्ते चाचा जी, बीजी ने बैठे कहा। उठकर चाचा जी को प्रणाम करो बेटा, तुम्हारी इतनी भी अकल नहीं है,
बेटा चाचा जी को प्रदान करो, ही अपने चरण स्पर्श करो, इतनी देर खड़ी है। बाबूजी ने बेटे को स्वीकार कर कहा, बाबूजी बोलते जाओ बड़े आगे उनके चरण स्पर्श करो। वीर जी उठ खड़े हुए और काकर चाचा जी के प्रदान किया। वीर जी उठकर खड़ कर चाचा जी के प्रदान कर रहे। चाचा जी झुक गए। कोने में बैठा संतू जो नल के पास बर्तन बनने लगा था, कंधे के पीछे मुंह की छिपाई हंसने लगा। मैंने बैठा संतू, कोने में बैठा था संतू, नल के पास बर्तन बनने लगा था और कंधे पर पीछे छिपाए मुंह से हंस रहा था। जीते रहो बेटी बड़ी उम्र, जीते रहो बेटी बड़ी उम्र, मंगलसेन ने कहा और वीर जी ने वीर जी के सिर पर ही गंभीरता से हाथ फेरा और वीर जी ने बाल बिखर गए। तो वीर जी के सर पर हाथ रख कर कहते, वीर जी के बाल बिखर गए रहते। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। मनोरमा हंसते रहती है। सगाई दिन वीर जी का खुद आ गए थे। वाह वाह, सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह, बैठ जा मंगलसेन, बहुत बातें नहीं करते। बाबूजी अपने भाई को डांटे, बैठ जा मंगलसेन, ज्यादा बातें नहीं करते करके वो बाबूजी समझाते थे। तो अब कौन जाते हैं इस वीर जी की सगाई में और कितने लोग जाते हैं